गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, इनका कॉल आया था। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखो गाइस, मैं पेटू ओए ऐसे दामे नहीं करनी। नहीं, इसको नींद आई तो मुझे भी है क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, 1 बज गया था। बट अब मैं क्या करूँ, मुझे मंदिर जाना है, 10 मिनट सोने का भी मन है। चलो देखते हैं क्या करना है। तो गाइस मैं मंदिर से आ गई हूँ। तो मुझे पता थोड़ा हेजिटेट हो गया, अंदर से सब देख रहे होंगे कि क्या पागल हो गई है सुबह सुबह। बट कुछ नहीं होता। तो गाइस ये जोत मेरी कल सुबह से ही जल रही है। मैंने अखंड नहीं जलाई थी क्योंकि अखंड हमने नीचे जलाई, इधर नहीं जलाई है, अखंड नीचे जल रही है। बट ये मैंने कल जलाई थी और ये अभी तक जल रही है। थैंक यू और हैप्पी बर्थडे मेरे पतिदेव जी को। आपके लिए मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना है कुछ बोलने को, इतना कुछ है आपसे शेयर करने को। बट फिर वही फिंगर क्रॉस, इवल आइज ऑफ। तो बस आप जैसे इंसान हो हमेशा वैसे ही रहना। क्योंकि जब हमारी शादी होनी थी या जब हम बात भी करते थे तो मुझे इनकी एक ही अच्छी चीज़ लगती थी कि ये अपनी फैमिली को बड़ा प्रेफर करते थे। और मैं भी थोड़ी फैमिली वाली लड़की थी। मम्मी पापा की केयर करना, अपना परिवार है उसको देखना, ये वो रिश्तेदारी देखना, बरतना, ये सब मुझे सब पसंद था। और ये चीज़ मुझे इनमें भी मिली। एक यही चीज़ से मुझे इनसे इतनी मतलब वो नहीं बोलूँगी जो भी है हाँ, लेकिन यही चीज़ एक इंसान में होनी चाहिए, चाहे वो शादी कर ले, चाहे उसकी भी फैमिली हो। बट अगर वो अपने परिवार को देखते ना, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आके मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है। मेरे हस्बैंड में नहीं, ये चीज़ सब में है ये चीज़। तो ये चीज़ होनी चाहिए यही। और महादेव आपको हर एक चीज़ दे, हर एक चीज़ जो भी आप डिज़र्व करते हो। आप बहुत डिज़र्विंग इंसान हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो, आप बहुत अच्छे हो। एंड सॉरी फॉर माई नॉनसेंस थिंग, अगर मैंने कभी दिल दुखाया हो, कभी कुछ ऐसा बोल दिया हो गुस्से में, क्योंकि मेरे को लोग परेशान करते हैं जब तो मैं इनको ही करती थी। बट अब मैंने रियलाइज़ किया, फिर एक टाइम आया, इन्होंने मुझे समझाया कि लोग हमको चाहते हैं, अगर वो दुखी करना चाहते हैं तो उससे हम अपना रिश्ता नहीं ख़राब कर सकते हैं ना। बट मैं ये सोचती थी कि मुझे क्यों बोल रही। तो गाइस मैंने इधर भी आके पूजा पाठ कर लिया। अभी मैं सबसे पहले झाड़ू और पोछा लगाऊंगी, फिर क्योंकि जब कन्या पूजन कर देते हैं उसके बाद नहीं करते हैं। तो मम्मी प्रसाद बना रहे हैं तो मैं जल्दी से ये कर देती हूँ, पहले मैं चेंज कर लेती हूँ तो मेरा सूट ख़राब हो जाएगा। मेरा नया सूट है ये, तिल्ले वर्क में, जो जैसे विंटर में चला था ना, तो ये मैंने समर में भी वैसे ही लिया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आया था। कल लगाया तो टाइट था, आज लगाया तो लूज़ हो गया। अभी बड़ा ही लूज़ लग रहा है बट ठीक है, इट्स ओके। सो गाइस मैं काम ख़त्म करके नीचे आई तो मैंने देखा मम्मी ने हलवा और वो बना दिया, पूरी बनाने को रह गया, आटा भी लगा दिया था। तो मैंने बोला कि मैं बना देती हूँ। तो ये मैं खुद बना रही हूँ। धीरे धीरे मेरी कुकिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है। और यहाँ भी हमारे घर में सारी कन्याएँ, और इस बार हमें इतनी अच्छी कन्याएँ और मेरे को नहीं लाना। और उसके बाद हाँ तो बस मतलब बहुत ऐसे समटाइम क्या होता था ना, हमें जैसे 4 मिलके 3 बाद में आ रहे हैं ऐसे, पर इस बार सारी एक साथ आई ना, तो ये अच्छा लगता है मुझे। आप क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए ना, नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो ये फिर अब देखो नोनी भी बीच में मैं मम्मी को इसको नहीं देना, इसको रहने तो चाहे। तो फिर हम सभी पड़े। बट इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी, मैंने गुलाबों को बोला ही नहीं नीचे आने के लिए कि हमारे घर में कन्या पूजा ना, उनका तो पहली बार देखना था उन्होंने, तो कैसे होता है। मेरे को देखो माइंड में भी था कि मैं उनको बोलती हूँ, बट जैसे मैं ऊपर गई थी इस माने ने वो नीचे आके वो प्रोसेस शुरू हो गया था ना, तो मेरे को स्किप भी हो गया। तो फिर दीदी ने बोला कि सबको मतलब जो जो लाया होता है वो दो, सभी देते हैं, मिलकर ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता। और बट मेरे को ये था कि चलो गुलाब वो भी देख लेते। देखो मैंने कैसा दिमाग है, मेरे को इतना वो हो रहा है। तो फिर हम दे रहे थे और मैं ऐसे ही बातें कर रही थी और मम्मी पूजा कर रहे थे इन सब की। चलो इधर बैठ जाओ, और ये चल पड़ी सुंदर चल पड़ी। भाई के पास बैठ जाओ। रहना है, चलो
चलो खा लो थोड़ा, एक एक बाइट ही खा लो, ठीक है? थोड़ा सिर्फ टेस्ट कर लो ऐसे। हाँ। और आज ज्यादा भी आया ना। चलो सुना, इनको ले जाना अपने साथ। सो गाइस, हमने पूजा वगैरह सब हो गया है हमारे यहाँ पे। ये नाड़े पैसे दिखे नॉर्मल सूट के, तो सब हो गया। बस अब हम खाएंगे, चाय पियेंगे, खाएंगे। इन्होंने गिराना नहीं। और मेरी बेबी क्या खा रही है? क्या खा रही है? हेलो गाइस को बताओ क्या खा रहे हो आप? हाँ, क्या है ये? पूरी 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 हलवा हबला। गाइस अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपको उधर पहुंच के। बोलो बाय गाइस। हाँ, मेरी नोनी भी तैयार हो गई और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मैं कौन हूँ? देखा, फिर नहीं बोलना ऐसे कुछ भी। मैं कौन हूँ? जोर से बोलो, मैं कौन हूँ? हाँ चलो, ओके बाय बाय करो, बाय करो, बोलो बाय गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पापा कैटरर हैं और मैंने आज इनके बर्थडे पे जाना था देविका घाट पे। और आप सबने अगर शॉर्ट वीडियो ना देखा हो तो मेरे को देविका घाट जाना है और उधर ये मतलब उधर कन्या पूजन करना है। मैं होप फॉर ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो जितना हो पाता है समटाइम मैं हेल्प करती हूँ, बट नहीं हो पाता तो मैं नहीं करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो हम ये आगे देविका घाट, और मैंने पापा को बोला था हलवा बनाने के लिए कि हलवा बनाना। और ये मेरा प्यारा सा देवर नल्ला वापस आ गया था घूम के। और ये भैया हैं जिनकी ये वो है, जिनका ये है होप फॉर ह्यूमैनिटी, इनका नाम है राहुल गोस्वामी करके। और इनको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, डोगरा रैपर करके आएगा, डोगरा रैपर है ये। और ये सभी, और थैंक यू सो मच फॉर दिस चैनल। आई नो ये चीज़ें दिखानी नहीं होती, बट मेरा ये मानना है, ये चीज़ है कि एक शॉट ऐसे ले लो, एक शॉट ऐसे। मतलब इसमें कोई दिखावा नहीं है कि मैंने ये किया या वो किया। इससे ये है कि वो भैया चढ़ाते थे तो उनका मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनके साथ एक मेंबर जुड़ी और भी इनके साथ जुड़े। तो ये कोई हर एक बंदा नहीं कर सकता है, आपको भी पता है, ये सब कॉन्ट्री करके ही करते हैं। तो थोड़ा बहुत सभी। अब जैसे ये दीदी ये पूड़ी बना के लाए थे, वो भैया हैं तो चॉकलेट्स लाए थे, तो मतलब सभी करते हैं। मैं हलवा लेके गई थी, बिस्किट लेके, मतलब ऐसे ही चलता है। आप बोलो कि एक जन ही कर रहा है तो उसके हाथ में पॉसिबल नहीं होता, सबका अपना बजट इशू भी रहता है, बट मिल के कर रहे हैं तो सब हो रहा है। और इतना सुकून मिला ना, क्योंकि ये मेरी दिल की तमन्ना, दिल की इच्छा थी कि मैं ऐसी ही चीज़ें करूँ। भगवान मुझे ज़्यादा नहीं दे, बट मेरे को इतना है कि कभी किसी को ज़रूरत हो तो मैं हेल्प कर सकूं, और दूसरा मतलब ये चीज़ें मैं कर सकूं, इसके लिए मुझे कमाना है। बाकी मुझे और कमाने का यहाँ उतना नहीं है, बाकी तो गुजारे के लिए तो होता ही है सबके पास, बट इतना है। फिर मैंने नोनों के हाथ से भी दिलाया कि चलो थोड़ा हो जाएगा। और ये फिर मेरे भैया। सो गाइस, ये क्वालिटी मेरे पापा से ही मुझे है, क्योंकि मेरे पापा का भी यही नेचर है कि मेरे पास कुछ हो या ना हो, कभी खाली भी होता है सम टाइम ऐसा, बट वो किसी को देने से या किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटते, चाहे बाद में अपनी चीज करना पड़े, अपनी मतलब अपने से ही करना पड़े। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये दोनों प्यो ज़्यादा ही किस दाने, पर वो दाने की बात नहीं थी, वो तो चलो मजाक में बोलती थी, करती तो वो भी है। बट इन बच्चों ने इतना प्यार दिया, मतलब इतना अपनापन लगा ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी में सबसे बेस्ट काम यही किया है अपनी लाइफ में, और तो किए ही होंगे, बट कभी हो सकता है कोई मुझे मिसअंडरस्टूड कर दे या कुछ हो जाए। बट यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, बस